नमस्ते। जब भी कोई भक्ति आंदोलन की बात करता है तो मेरे दिमाग में अक्सर कबीर के दोहे या सूरदास के पद, मीरा के भजन, यही सब गूंजने लगता है। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि ये उत्तर भारत में शुरू हुई एक लहर थी। लेकिन हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी और लगभग 1000 साल लंबी कहानी बताते हैं। हाँ, ये काम धारणा है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं और बहुत गहरी हैं। तो ये सिर्फ भजन कीर्तन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने धीरे धीरे पूरे भारत के सोचने का तरीका ही बदल दिया। इसने धर्म को पंडितों और मौलवियों के ऊंचे आसन से उतारा और आम लोगों तक ले आए। हाँ, एक आम जुलाहा, एक मोची या घर में काम करने वाली एक महिला के दिल तक पहुंचा दिया। संदेश सीधा था, भगवान तक पहुंचने के लिए आपको किसी बिचौलिए या किसी भारी भरकम कर्मकांड की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका प्रेम काफी है। आपका प्रेम और आपकी लगन ही काफी है। तो आज हमारा मकसद यही समझना है ये आंदोलन असल में शुरू कहाँ से हुआ, इसकी मूल आत्मा क्या थी और इसने उस समय की सबसे बड़ी सच्चाइयों जैसे जाति और लिंग का भेदभाव उसको कैसे चुनौती दी। तो चलिए हमारे स्रोतों के जरिए इस आंदोलन की उन परतों को खोलने की कोशिश करते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। जरूर। तो जैसा मैंने कहा, मैं हमेशा सोचती थी कि इसकी शुरुआत कबीर और नानक जैसे संतों से उत्तर भारत में हुई, लेकिन हमारे स्रोत कहानी को दक्षिण भारत ले जाते हैं, वो भी 7वीं-8वीं सदी के आसपास। ये तो बहुत बहुत पहले की बात है। हाँ, बहुत पहले। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। वहाँ क्या हो रहा था उस समय? उस वक्त दक्षिण भारत में 2 संत कवियों की धाराएं चल रही थी। एक थे आलवार, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, और दूसरे नयानार, जो शिव की उपासना करते थे। आलवार और नयानार। जी, लेकिन उनकी खासियत ये नहीं थी कि वे किसकी पूजा करते थे, बल्कि ये थी कि वे कैसे पूजा करते थे। वो मंदिरों के गर्भगृह में बैठकर संस्कृत के जटिल मंत्र नहीं पढ़ रहे थे, जो सिर्फ कुछ ही लोगों को समझ आते थे। हाँ, जो सिर्फ ब्राह्मणों को समझ आते थे। नहीं, ये संत सड़कों पर थे, गांवों में थे, लोगों के बीच थे। तो फिर वे क्या कर रहे थे? वे घूम घूम कर अपनी स्थानीय भाषा तमिल में भजन गा रहे थे। ये भजन सीधे साधे थे, भावनाओं से भरे हुए। अच्छा। जरा सोचिए, सदियों से ज्ञान और धर्म की भाषा संस्कृत थी। उसे एक खास वर्ग की संपत्ति माना जाता था। इन संतों ने उस एक अधिकार को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर तमिल भी समझता है। हाँ, और शायद ज्यादा बेहतर समझता है, क्योंकि वो दिल की भाषा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। यानी भाषा का ये बदलाव सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये तो सत्ता को चुनौती देने जैसा था। कि अगर ईश्वर आम आदमी की भाषा समझता है तो फिर पुजारी की क्या जरूरत। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहीं से आंदोलन का मूल विचार निकला। ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत, एक सीधा रिश्ता। कोई कर्मकांड नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई महंगा चढ़ावा नहीं, बस शुद्ध प्रेम और समर्पण। बस। और इसी एक विचार से ईश्वर की कल्पना करने के 2 रास्ते निकले, जो आज भी भारत की आध्यात्मिकता को परिभाषित करते हैं। पहला रास्ता था सगुण भक्ति का। सगुण यानी? गुणों के साथ। हाँ। इसमें ईश्वर को एक साकार रूप में देखा जाता है। वो आपका दोस्त है, आपका प्रेमी है, आपका बच्चा है। एक मानवीय रूप। एकदम मानवीय। उसका एक नाम है, एक कहानी है। जैसे तुलसीदास के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सूरदास के लिए माखन चोर कृष्ण, या मीराबाई के लिए उनके गिरधर गोपाल। सही। इस भक्ति में गहरा भावनात्मक लगाव है। आप ईश्वर से लड़ सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, प्यार जता सकते हैं, जिसे किसी अपने से करते हैं। और दूसरा रास्ता मुझे लगता है वो ज्यादा दार्शनिक रहा होगा। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा रास्ता था निर्गुण भक्ति का। इसमें माना गया कि परम सत्य या ईश्वर किसी रूप, रंग, नाम या गुण में बंधा नहीं है। वो निराकार है, अजन्मा है। अजन्मा है। वो हर जगह है, हर कण में है, लेकिन उसे किसी मूर्ति में कैद नहीं किया जा सकता। कबीर और गुरु नानक इस धारा के सबसे बड़े प्रकाश स्तंभ थे। कबीर कहते थे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं, तुम्हारे अंदर है। बिल्कुल। ये तो दर्शन का एक बहुत गहरा सवाल है। क्या परम सत्य को इंसानी रूपों में समझा जा सकता है या वो इन सबसे परे है? और कमाल की बात यह है कि भक्ति आंदोलन ने दोनों ही जवाबों को जगह दी। सही कहा। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। इसने किसी एक रास्ते को सही या गलत नहीं ठहराया। इसने कहा कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। वाह। आप चाहें तो कृष्ण की मूर्ति में पूरी कायनात देख लें, या फिर आंखें बंद करके अपने अंदर उस निराकार को महसूस करें
दोनों ही भक्ति हैं। जैसा कि निर्गुण संत कह रहे थे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उस समय के समाज की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा हो गया होगा, बिल्कुल। क्योंकि पूरा समाज तो वर्ण और जाति व्यवस्था पर ही टिका था। आपने नस पकड़ ली। यहीं से भक्ति आंदोलन सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन न रहकर एक सामाजिक भूकंप बन जाता है। इन संतों ने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि अपने जीवन से ये साबित किया कि ईश्वर के दरबार में किसी का बायोडेटा नहीं देखा जाता। बायोडेटा। वहां न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र। कबीर, जो इस आंदोलन के शायद सबसे बड़े नाम हैं, वो एक जुलाहा परिवार से थे। रविदास, जिन्हें आज करोड़ों लोग पूजते हैं, एक चर्मकार थे। नामदेव एक दर्जी थे। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस दौर में जब जाति ही किसी व्यक्ति की पहचान थी, तब इन लोगों को संत के रूप में कैसे स्वीकार किया गया होगा। आसान तो बिल्कुल नहीं था। उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका आध्यात्मिक कद इतना ऊंचा था और उनकी बातें इतनी सच्ची थीं कि उन्हें नकारा नहीं जा सका। जब संत रविदास कहते हैं, रविदास बांभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, तो वो सिर्फ कविता नहीं कर रहे हैं, वो पूरे सामाजिक ढांचे पर हथौड़ा चला रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि किसी को उसकी जाति की वजह से नहीं, बल्कि उसके गुणों की वजह से पूजो। ये एक विस्फोटक विचार था। और महिलाओं की क्या स्थिति थी? हमारे स्रोत अंदाल, अक्का महादेवी और मीराबाई का जिक्र करते हैं। ये सिर्फ कवयित्रियां थीं या समाज सुधारक भी? वे सिर्फ कवयित्रियां नहीं थीं, वे विद्रोही थीं। उस दौर में जब एक महिला की दुनिया उसके घर की चारदीवारी तक ही सीमित थी, इन महिलाओं ने उन दीवारों को लांघ दिया। अच्छा। हाँ, दक्षिण में अंदाल ने खुद को विष्णु की प्रेसी घोषित कर दिया। कर्नाटक में अक्का महादेवी का विद्रोह तो और भी तीव्र था। उन्होंने शादी के बंधन को अस्वीकार कर दिया, समाज के सारे नियम तोड़ दिए। अरे वाह। कहते हैं कि अपने लंबे बालों को ही अपना वस्त्र बनाकर घूमने लगी। ये उस जमाने में कल्पना से भी परे की बात थी। और मीराबाई, वो पर एक राजपूत राजकुमारी थी, उनका विद्रोह तो और भी मुश्किल रहा होगा। हाँ, क्योंकि उन्हें राजमहल के ऐशो आराम और परंपराओं को त्यागना था। उन्होंने अपने पति, अपने परिवार और पूरी राजपूती शानो शौकत को छोड़कर कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। और गलियों में भजन गाने लगीं। हाँ, आम लोगों के साथ। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये पितृसत्ता को एक सीधी चुनौती थी। इन महिलाओं ने साबित कर दिया कि मोक्ष पर सिर्फ पुरुषों का हक नहीं है। क्या इस समानता के विचार का कोई व्यावहारिक रूप भी जमीन पर उतरा, या यह सिर्फ उपदेशों तक ही सीमित रहा? नहीं, इसका एक बहुत ही शक्तिशाली व्यावहारिक रूप हमें गुरु नानक की शिक्षाओं में मिलता है। लंगर की प्रथा। सामुदायिक रसोई। जी, सामुदायिक रसोई। आज हमें यह बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन उस जमाने में ये एक क्रांतिकारी कदम था। एक ऐसी व्यवस्था जहां राजा और रंक, ब्राह्मण और तथाकथित अछूत सब एक ही पंक्ति में एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। एक साथ। ये जातिगत अलगाव और छुआछूत के विचार पर एक सीधा और करारा प्रहार था। इसने समानता को एक जीवित अनुभव बना दिया। तो धर्म बदला, समाज बदला, इसका मतलब है कि साहित्य और भाषा पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा होगा। बिल्कुल। हाँ? खासकर जब शुरुआत ही संस्कृत को चुनौती देने से हुई थी। हाँ। ये आंदोलन भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक पुनर्जागरण काल जैसा था। संतों ने महसूस किया कि अगर ईश्वर का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, तो उनकी अपनी भाषा में बात करनी होगी। उन्होंने संस्कृत के ऊंचे सिंहासन को छोड़कर अवधी, ब्रज, मराठी, पंजाबी, इन जैसी भाषाओं को अपनाया। और इससे इन भाषाओं को एक नया सम्मान मिला, एक नया जीवन और सम्मान मिला। हमारे स्रोतों में इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं, जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस। ये संस्कृत की वाल्मीकि रामायण का सिर्फ अनुवाद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बिल्कुल नया ग्रंथ है जो अवधी में लिखा गया, और यही वजह है कि ये उत्तर भारत के घर घर का हिस्सा बन गया। हाँ। तुलसीदास ने राम की कहानी को इतनी सरल और भावनात्मक भाषा में सुनाया कि एक अनपढ़ किसान भी उसे सुनकर भक्ति में डूब सकता था। और सूरदास ने ब्रज भाषा में कृष्ण के बचपन का अद्भुत ऐसा सजीव वर्णन किया कि आज भी उन पदों को पढ़कर लगता है कि कृष्ण हमारे सामने ही खेल रहे हैं। और कबीर की भाषा के बारे में क्या कहेंगे? उसे तो सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। कबीर की भाषा वो अपने आप में एक संदेश थी। वो किसी एक जगह के नहीं थे, वो घूमते रहते थे। तो उनकी भाषा में अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली सबके शब्द मिल जाते हैं। ये उस आम भारतीय की भाषा थी। हाँ, जो तीर्थ यात्रा पर या व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था। उनकी भाषा सरल थी, लेकिन बातें बहुत गहरी थीं। जैसे जब वो कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई,
जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। 2 पंक्तियों में पूरा दर्शन। पूरा दर्शन समझा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान और आध्यात्मिकता वो कुछ चुनिंदा लोगों की तिजोरी से निकलकर एक बहती हुई नदी की तरह बन गई। क्या बात है, बहुत अच्छी उपमा है। एक बहती हुई नदी जिससे हर कोई अपनी प्यास बुझा सकता था। ये सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये सब ज्यादातर हिंदू धर्म की धाराओं के भीतर की बातचीत लग रही है। उस समय तक तो भारत में इस्लाम भी एक बड़ी और स्थापित शक्ति बन चुका था। हाँ बिल्कुल। तो क्या इन दोनों दुनियाओं के बीच कोई संवाद हुआ, खासकर इस्लाम के रहस्यवादी संतों यानी सूफियों के साथ? ये इस कहानी का एक और बेहद आकर्षक अध्याय है। जब भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में अपनी चरम पर था, उसी समय सूफीवाद भी यहाँ अपनी जड़ें जमा चुका था और दोनों में अद्भुत समानताएं थीं। अच्छा। हाँ, सूफी संत भी बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा दिल की सफाई और ईश्वर के प्रति आंतरिक प्रेम पर जोर देते थे। मैंने सुना है कि सूफी भी ईश्वर को एक प्रेमी के रूप में देखते थे, ठीक भक्ति संतों की तरह। बिल्कुल। सूफी दर्शन में ईश्वर माशूक है और भक्त आशिक। उनका लक्ष्य भी ईश्वर के प्रेम में खुद को फना कर देना है, यानी मिटा देना। हाँ, जो भक्ति के समर्पण के विचार के बहुत करीब है। सूफियों की खानकाहें और भक्ति संतों के मठ, दोनों के दरवाजे हर धर्म और जाति के लोगों के लिए खुले थे। और संगीत दोनों के लिए ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया था। वहां कव्वाली तो यहाँ कीर्तन। तो ये सिर्फ समानताएं नहीं थीं, बल्कि विचारों का एक संगम था। हाँ, एक संगम था। इस संगम के सबसे बड़े उदाहरण कौन है? बिना किसी शक के कबीर और गुरु नानक। कबीर ने तो इस संगम को जिया। उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों के पाखंडों पर बराबर और निर्मम चोट की। हाँ, वो किसी को नहीं बख्शते थे। नहीं, वो कहते थे, कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो दूसरी तरफ वो हिंदुओं से कहते, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वो किसी एक पक्ष में नहीं थे। नहीं, वो उस सच्चाई की बात कर रहे थे जो राम और रहीम दोनों से परे है। और गुरु नानक की शिक्षाओं में भी ये संगम साफ दिखाई देता है। बिल्कुल। उनकी शिक्षाएं नाम जपना, किरत करनी और वंड छकना, ये भक्ति के आदर्शों का सार हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने एक नए संगठित मार्ग की नींव रखी, जो आगे चलकर सिख धर्म बना। जी। और इस संगम का सबसे बड़ा और जीवित सबूत है सिखों का पवित्र ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ये कैसे? मैं इसके बारे में और जानना चाहूंगी। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धार्मिक सद्भाव का एक बेमिसाल उदाहरण है। गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ सिख गुरुओं की वाणी नहीं है। अच्छा। उसमें 15 अन्य भक्तों और संतों की वाणियां भी पूरे सम्मान के साथ शामिल हैं। और ये संत अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। उसमें कबीर हैं, रविदास हैं, नामदेव हैं, जिनकी हमने अभी बात की। हाँ, धन्ना जाट किसान हैं। और यहाँ तक कि एक सूफी संत बाबा फरीद की वाणी भी है। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा दूसरा धर्म ग्रंथ होगा जिसने दूसरे धर्मों और जातियों के संतों के वचनों को अपने अंदर इतनी प्रमुखता से जगह दी हो। वाह, ये सचमुच भक्ति और सूफी आंदोलन के संगम का सबसे ऊंचा शिखर है। बिल्कुल। तो इन सारी बातों को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? भक्ति आंदोलन सिर्फ पूजा पाठ की एक विधि नहीं थी। ये इससे कहीं ज्यादा था। बहुत ज्यादा। ये ईश्वर के लोकतंत्रीकरण जैसा था। ईश्वर अब हर किसी के लिए, हर जाति, हर लिंग के लिए सुलभ था। हाँ, ये एक आध्यात्मिक, सामाजिक और साहित्यिक, कह सकते एक पैकेज डील थी। इसने समाज में समानता का संदेश दिया, उन आवाजों को मंच दिया जिन्हें सदियों से दबाया गया था, और हमारी भाषाओं को समृद्धि किया। बिल्कुल। इसने हमारी भाषाओं को वो ताकत दी कि वो आज हमारे संवाद का माध्यम है। और सबसे बढ़कर शायद इसने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति आडंबर में नहीं बल्कि अनुभूति में है। ये ईश्वर के साथ एक सीधा, निजी और प्रेम का रिश्ता बनाने का निमंत्रण था। हाँ, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सही कहा। हाँ, और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल उठता है। आज के दौर में जब हम धर्म, जाति और पहचान को लेकर इतने बटे हुए हैं और अक्सर बाहरी दिखावे को ही धर्म मान लेते हैं, क्या भक्ति आंदोलन का वो मूल संदेश ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो जाता? वो संदेश जो कहता था कि इन बाहरी लेबलों को परे रखकर अपने अंदर उस एक परम सत्य से जुड़ने का सरल और प्रेम भरा रास्ता खोजो। ये सोचने